पहली बात ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात कहा था कि मैं आज जजेस को बहाल करता हूँ, तो इन इफेक्ट जो उससे पहले एक इल्लीगल ऑर्डर हुआ था जिसके थ्रू उसको इफ्तिखार चौधरी साहब को रिमूव किया गया था, उस ऑर्डर को एक तरह का विड्रॉ किया गया था। तो पहली बात ये है कि एक इल्लीगल ऑर्डर से उनको रिमूव किया गया, उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया। ये नहीं है कि एक फ्रेश ऑर्डर हुआ जिसके तहत उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो ये एक करेक्शन की जरूरत है जो कि हमारे बड़े काबिल जो कानूनी माहिर हैं वो एक गलत तासुर दे रहे हैं। सो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैंने गलत काम किया, उसको विड्रॉ किया, लेकिन गलत काम कभी इंडोर्स नहीं हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बैठा जिसने भी उसको उसकी धज्जियां उड़ा दी थी उस फैसले की और कहा था कि ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि आइन के अंदर मौजूद है आर्टिकल 209 गालिबन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है कि अगर किसी जज के खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस है तो वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब कोई चीज आइन के मुनाफी तो नहीं हो सकती कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आइन के मुनाफी तो नहीं जा सकता कि हम 209 छोड़ के तुम कहते हैं नहीं जी आप इधर आ जाए। तीसरी बात यह है कि किसी जज को जब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिमूव करते हैं तो वो आर्टिकल 175 की भी वायलेशन है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। उसके अलावा जजेस की जो सुप्रीमेसी है उसके खिलाफ है, तो ये ऑटोमेटिकली आइन के खिलाफ हो गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जजमेंट जो है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट। अब ये कहना मैं समझता हूँ ये प्रोफेशनली बड़ी ज्यादती है किसी भी वकील की जो कि सीनियर हो जूनियर हो, ये कहे कि जी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम सोच रहे हैं चीफ जस्टिस को रिमूव करवाना। तो आप अगर तो चीफ जस्टिस को एक समझते हैं, क्लार्क समझते हैं, क्लार्क की भी इक्वली उतनी इज्जत है, लेकिन मैं प्रोसेस और रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप समझते हो तो आप सुबह कर दें फिर रिमूव। इस तरह तो फिर आप कल को यही काम आर्मी चीफ साहब के साथ भी करेंगे, फिर आप ये काम परसों फिर आपके जो रवैया है वो फिर आपका जो चीफ जस्टिस है वो कहेगा ठीक है मैं एक ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देता हूँ फलाना। ऐसी बात नहीं है, हर एक का रोल डिटरमिन्ड है। जब आप इस किस्म के तड़ियां और इस किस्म के रवैये देते हैं ना तो उन रवैयों को कोर्ट में आके कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 68 की वायलेशन करते हैं, आर्टिकल 69 की वायलेशन करते हैं कि आप उसका कॉन्डक्ट डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपको सवाल नहीं किया जा सकता। इसी पार्लियामेंट को नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया था कि ये है वो जराए, और फिर आपने देखा होगा ये वो कहां से जराए मिले। तो आप इस मदर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं टू स्पीक अगेंस्ट जुडिशरी, वो आपको कहते कुछ नहीं है। वेयरएज ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है जो जस्टिस खोसा साहब ने प्रिविलेज रिमूव की थी जब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को चेक किया था, फिर भी वो मैग्नानिमिटी दिखा रहे हैं। और जब आप अदालत में जाते हैं तो थ्रू योर अटॉर्नी जनरल आप अपना स्टांस बदल लेते हैं, या तो फिर आप अपनी स्टेटेड पोजीशन एक रखें ना, आप अवाम को रिप्रेजेंट करें। 2-2 लाख हल्के से आपको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, तो जब आप वहां जाके फजूल तकरीरें करते हैं जिनका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप अपने हल्के की अवाम को एम्बेरस कर रहे होते हैं, आपको तो एम्बेरस शायद ना हो। तो इसलिए पार्लियामेंटेरियन से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आई एम समबडी हु बिलीव्स इन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। आइन जो है उसके अंदर पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर पार्लियामेंट वहां जाके तकरीरें इस किस्म की करना शुरू कर दे जो कि आजकल हो रही हैं या पहले भी अगर कभी किसी ने की हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये फिर दिस इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अब इस वक्त टीवी में बैठा हूं और मैं जो मर्जी कहूं जी मुझे पता है कि ये अगर एक्शन होगा वो तो पैमरा ने शो के खिलाफ लेना है, मेरे खिलाफ तो नहीं लेना, तो मैं जो दिल करे बोलना शुरू कर दूं। एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अटैच होता है आपके साथ, और उसको हर वक्त मलूज़े खातिर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल बेशुतर मुहार हो जाए। इलेक्शन 14 मई को होता नजर आ रहा है पंसोटा साहब? मेरा अपना ख्याल ये कि मुझे ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा। और इन नेगोशिएशंस के अंदर आई एम वेरी वेरी श्योर कि दोनों पार्टीज जो हैं दे विल एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ कॉशन एंड दे विल ऑफ कोर्स टॉक सेंस, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस को अपना एक डिसीजन बताएंगे जो कि ऑफ कोर्स वो एंडोर्स कर देंगे। अगर ये महाजराई पर जाएंगे तो चीफ जस्टिस साहब का तो ऑर्डर बड़ा क्लियर है, 14 मई को इलेक्शन पर अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगी तो अगर खत लिखे जा सकते हैं तो फिर इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है।